कमिंग बैक टू जो सीजेपी की हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, अभी सीजेपी वाले ये जो भी जेनजीज है वो मांग रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन जी। आपको लग रहा है इससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व होएगी इन द कमिंग टाइम्स? और जिस तरीके से गवर्नमेंट ये चीज़ हैंडल कर रही है आपको लग रहा है सही है? क्योंकि उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट भी नहीं आ रही है, कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, तो आपको क्या लग रहा है इस सिचुएशन को? आप किस तरीके से देख रहे हो एज अ टीचर? भाई मैं इसको ऐसा समझता हूँ कि मतलब आप अगर सीजीपी की हम बात करें तो अभी हमने सिर्फ पहला मुद्दा जो देखा वो था कि इनका रेजिग्नेशन दे दो एजुकेशन मिनिस्टर का। एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के बाद चीज़ें शायद आपका जो है चेंज होंगी, बट वो क्या होगा कि कोई एक नया बंदा आएगा, पोजीशन पर बैठेगा, पार्टी में आपका जो है चीज़ें चेंज होंगी, बट क्या हम ग्राउंड रियलिटी पे वो चीज़ चेंज कर पाएंगे? ग्राउंड रियलिटी है क्या? ग्राउंड रियलिटी ये है, देखिए जैसे टीचर्स आपका बहुत सारे परेशान भी रहे, जैसे मैं अभी आपको उसी क्वेश्चन पे आता हूँ जो आपने मुझसे स्टार्टिंग में पूछा था कि टीचर्स बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। मतलब वो इसलिए परेशान हैं क्योंकि एज एन कम्युनिटी, एज एन हम जो फेस वैल्यू आपका बनकर बैठे हुए हैं, जो बच्चों को आज पढ़ा रहे हैं, जो यूट्यूब के माध्यम से छोटा से छोटा टीचर आपका जो है बच्चे को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की तरफ जा रहा है, उसको ये लगता है कि यार अब जैसे एक अभी स्टेटमेंट बहुत निकल कर आया था, मैं सॉरी इसमें इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, कि टीचर यूट्यूब वाले 2 कौड़ी के हैं। अब वो कौड़ी जानना ना पहचानना, आजकल कोई भी टीचर अगर वहाँ पे बैठ के पढ़ा रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास कुछ तो नॉलेज होगी, जो वो आया है पढ़ाने उसके पास कुछ तो आपका लेकर ज़रूर आया होगा वो। तो सीजेपी आपका एज एन बहुत अच्छे लेवल पर आई है और शायद मुझे ऐसा लगता है कि चेंजेस भी आएंगे, बट हमें ये देखना होगा कि पार्टीज़ बहुत सारी बनी भी हैं, पहले भी बहुत सारी पार्टीज़ बनी है देश के अंदर, पर वो पार्टीज़ क्या अपने मुद्दे को बहुत लंबे समय तक सस्टेन कर पाती हैं? क्या जिस मुद्दे को वो लेकर आज आए हैं उस लेवल पर वो चीज़ों को आपका करवा पाएंगे? या अब देखो इसमें एक अच्छी बात जो आपने मुझसे पूछी थी, आप बता भी रहे थे कि स्टेट टू स्टेट वो आपका क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। अब स्टेट टू स्टेट ट्रैवल कर कर जा रहे हैं और स्टेट में आपका वो वहाँ पर अलग अलग जगह जाकर यूथ से मिल रहे हैं, और मीडिया में कुछ जगह ये भी दिखाया जा, उस चीज़ के ऊपर प्रॉपर बात ही नहीं की जा रही है। मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है कि भाई कोई और परेशानी चल रही है देश के अंदर। अच्छा, जब तक इस चीज़ के ऊपर आपका बात नहीं हुई थी और इस कंट्रोवर्सी में आपका नहीं आए थे ये कौड़ी वाली, तो तब तक मीडिया के अंदर इस बात पे कोई जायज़ ही नहीं था कि नीट पेपर लीक हुआ है या पेपर लीक के ऊपर कोई बात है, कोई उस चीज़ के ऊपर बात ही नहीं कर रहा था। तो फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे कर जब ये बहुत कंट्रोवर्सी उठी, टीचर्स ने इसके ऊपर वीडियोज़ बनाई और सारी चीज़ें निकल कर आई, तब जाकर आपका उनको लगा कि यार ये सही है। अच्छा, अब सीजेपी में हो क्या रहा है ना, बहुत पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। पढ़े लिखे लोग आपका जब जुड़ते हैं ना देश के साथ, तो मूवमेंट बहुत वायरल भी जाता है और कुछ अच्छी चीज़ें आपका उसमें ऐड होने होती जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपका अगर मुझे देख के मैं बताऊं तो सीजेपी अपने मुद्दों को अगर लेकर सस्टेन कर पाई और लॉन्ग टर्म समय तक आपका जो है काम कर पाई, तो शायद इस देश के अंदर आपको रेवोल्यूशंस देखने को मिलेंगे। पर कुछ लोग उनको प्रोपेगेंडा से भी जोड़ रहे हैं कि भाई लेफ्टिस्ट की जो पार्टीज हैं वो ये ट्राई कर रही हैं। आपको लगता है ऐसा है या फिर जेन्युइनली उनका कंसर्न है ये वाला कि भाई पेपर्स ना हो लीक? पीयूष भाई, अगर आप इसमें देखेंगे ना, मतलब मैं आपको बताऊं कि प्रोपोगेंडा हमेशा जब भी कोई पार्टी अपोजिट में आता है इसको बहुत लंबे दूर तक ले जाते हैं। आप अगर कभी आज देश के लिए कोई काम करने जाएंगे तो आपको बोल देंगे, और अगेंस्ट में आप काम कर दो तो बोल देंगे ये देशद्रोही है। अच्छा, इस देश में सबसे आसान काम क्या है आज के ज़माने में? ये बोल देना कि अगर कोई आपके एक पर्टिकुलर फेवरेट प्लेस पे नहीं जा रहा है या उसके साथ काम नहीं कर रहा है तो आपको देशद्रोही बोल दिया जाएगा। इस देश में जो बच्चा पढ़ रहा है, जो 11th-12th में है, उसको पाकिस्तानी बोला गया है, उसको देशद्रोही बोला गया। क्या बच्चा जो 11th-12th में है अगर वो अपने राइट्स के लिए कोई डिमांड कर रहा है या उसके लिए खड़ा हो रहा है तो क्या वो पाकिस्तानी है? बिल्कुल भी नहीं। अगर वो बच्चा आकर ये कह रहा है कि मेरा पेपर लीक ना हो, मैं घर से आपका तैयारी कर रहा हूँ, मैंने 2 साल अपना टाइम दिया है किसी चीज़ में, 2 साल यार बहुत बड़ा टाइम होता है। मतलब अगर आप देखें कि आपकी एनर्जी, आपका टाइम, सब कुछ जा रहा है और 2 साल के अंदर आप इस चीज़ पर आपका देखेंगे कि यार वो बात ही होती जा रही है और फिर वो नेगेटिव प्रेशर में काम करता हुआ जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार वो बच्चा आपका बिल्कुल पीयर प्रेशर में जाता जाता है। अब वो क्या हुआ, अब यहाँ से आपका चीज़ें हुई, ये सारा आपका काम करते हुए हमने एक चीज़ और समझी कि बच्चे की जितनी भी आपका मेंटेलिटी थी वो धीरे धीरे कर बिल्कुल ख़त्म होती हुई चली गई। एंटी इंडिया उसकी हो सकती है मेंटालिटी, भाई अगर कोई बोलता चला जाए तो भाई लगेगा ही, तो ये सोचेगा कि मैं कहीं बाहर क्यों ना सेटल हो जाऊं। ये भी आता होगा बच्चों के माइंड में, बहुत आता है। अब मैं बताता हूँ इसमें क्या आता है बच्चों का, कि बच्चा ये कहता है सर जो मैंने बहुत सारे स्कूल में भी आपका देखे हैं शुरू से, तो बच्चों का यही कहना होता है कि यार शुरू से हम कहीं आपका न्यूजीलैंड चले जाएं सर। अच्छा, कनाडा बच्चा बहुत जाता है आजकल, तो कनाडा आपका देखा है ना आपने, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर बच्चा आपका जो है माइग्रेट कर रहा है बहुत तेज़ी से, और यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई भी जा रही है। आप देखेंगे
बहुत सारे आपको वायरल वीडियोस भी आपने देखे होंगे, जैसे एक समोसे वाला बिहारी भाई एक वायरल हुए हैं बहुत बिहारी ज़्यादा, समोसा, है ना, बिहारी समोसे वाले। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, उन लोगों को लगता है कि यार पढ़ भी लेंगे विदेश में जाकर, वहाँ पे कोई पूछने वाला भी नहीं है, और उसके साथ साथ अपना बिजनेस भी हो जाएगा। तो बच्चा ये बोलता है, ये मतलब डेली आता है, ऐसा नहीं कि एक दिन कोई आ रहा है, डेली, मतलब कि सर इससे अच्छा तो देश छोड़ दिया जाए। पर मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि यार देखो, हमें परेशानियाँ हैं, सारी चीज़ें एक तरफ चल रही हैं, एंटी प्रोपोगेंडा है, एंटी परेशानियाँ, आपका सब कुछ चल रही है, पर एक चीज़ जो देश में है वो ये है कि देश सर्वोपरि है। हम गांधी के देश में रहते हैं। गांधी का देश ऐसे ही नहीं बना कि एक दिन में बन गया। हम वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों को आपका जो है भगा दिया था, और जब भी देश में कोई परेशानी उठी है तो उस परेशानी को धीरे धीरे कर हमने दबाया है, या फिर हमने उसे ख़त्म किया है, और उसके बाद हम वापस उभर कर आए हैं। तो कोई अगर समस्या है आज के समय पर, तो आप उसको थोड़ा सा वेट करें उस चीज़ पर, समस्या ये भी ख़त्म ही होगी। तो भाई जो टीचर्स वर्सेस मीडिया का चल रहा था, जो कंट्रोवर्सी चल रही थी कि इतने बड़े नेशनल मीडिया चैनल्स पे टीचर्स को के लिए ऐसा कहा जा रहा है, जैसे हमने बताया कि भाई टीचर्स की कितनी इंपॉर्टेंस है, और खान सर जैसे टीचर हो गए, कितने महंगे महंगे कोर्स वो बच्चों के लिए कितने कम में ला रहे हैं, फिर उनको फैज़ल खान बना दिया गया एकदम से। तो आपको क्या लग रहा है, ये सिर्फ मीडिया तक सीमित है, या इसके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा भी है कि वो यार अपने एरिया में अच्छा कर रहा है, इतना नाम कर रहा है, वो चीज़ कर रहा है जो गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करती? ये पॉलिटिकल ज़्यादा है कि अब पॉलिटिकल एंगल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं टीचर्स के साथ, या फिर ये पर्सनली है, न्यूज़ तक ही लिमिटेड है? इसमें मतलब आप ऐसा समझो कि पॉलिटिकल राइवलरीज अगर आप समझेंगे, देश के अंदर एजुकेशन और हेल्थ में दोनों जगह पॉलिटिशियंस का आपका बहुत बड़ा इन्वेस्ट भी है और से भी है, ये हमें पता है, और ये डेटा आपका निकल के आता है। इंस्टीट्यूट्स में भी? कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो नहीं है भाई, मतलब ये आपके गवर्नमेंट्स में है, या कोई प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस में आप बना सकते हैं, और उसके साथ साथ हेल्थ केयर में भी आपका उनका बहुत बड़ा हाथ रहता ही है। मतलब ये हमने देखा है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे बने हुए हैं जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक है, किसी गवर्नमेंट आपका बिजनेसमैन का कोई स्टेक है, एज एन बिजनेसमैन आपका जाता है। पर जैसे आप फैजल सर हैं, या फैजल सर उनको नाम कह रहे हैं कि फैजल खान बना दिया उनको, खान सर का आपका एजेंडा खान सर नहीं था। खान सर एक ऐसी एजुकेशन में आपका आए हैं उतरकर, जब शायद मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग पढ़ाते भी नहीं थे यूट्यूब पर आकर, तब उन्होंने आकर बहुत यूट्यूब पर फ्री एजुकेशन दी, और आज उनके कोर्सेज अगर आप देखोगे तो 2000 के 4000 के कोर्सेज वो बनाते हैं। जिस पुलिस स्टेशन में आपको उनको ले जाया जाता है, वहाँ पर उनके ही स्टूडेंट मिल जाते हैं। तो आप एक टीचर की जो इमेज आपका देखते हैं वो बहुत बड़े लेवल पर चली गई है। फैजल सर को मतलब आपको ऐसा बोल दिया कि खान सर बोल देंगे आपको, दोनों तौर पर निकाल दिया आपने कि खान सर हैं, खान सर को फैजल सर बना दिया, और फैजल सर को खान सर बना दिया। तो इंसान आजकल ना आपका जो है टीचर को टीचर ना रखकर वो ये समझ रहा है कि यार इसमें कहीं ना कहीं कोई एजेंडा दे दो, कुछ मसाला मिर्च आपका लगा रहना चाहिए। और मीडिया का आपका काम है टीआरपी लपेटना। टीआरपी में अगर उनको कहीं ना कहीं ऐसा न दे कि किसी कनेक्शन से जोड़ दिया जाए या किसी आपका रिलीजन से जोड़ दिया जाए, तब तक मज़ा कैसे आएगा। तो मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको भाई कि खान सर सिर्फ एक आपका टीचर ही नहीं है यार, उन्होंने देश के आपका हेल्थ केयर में और बाकी सारी चीज़ों में बहुत सपोर्ट किया है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि वो कुछ हॉस्पिटल्स भी उन्होंने खोले हैं। हॉस्पिटल्स की मशीनें आपको कितने करोड़ों की आती हैं यार, और उस जगह पर आपका डायलिसिस से लेकर छोटे छोटे एमआरआई, छोटे छोटे पैसों में, 100 रुपये में, 200 रुपये में आपका पूरा डायलिसिस हो जा रहा है, फिर आप एमआरआई करवा ले रहे हैं उसमें। तो एज एन टीचर अगर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है समाज को, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार उसके खिलाफ एजेंडा ना बनाकर उसको सपोर्ट किया जाए। पर आपको ये लगता है कि जैसे टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं वो अपनी जॉब बढ़िया तरीके से कर रहे हैं? देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।